नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक बेहतरीन पदों के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष की सीधी भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, जिसका दोस्तों फॉर्म अप्लाई होना भी स्टार्ट पहले से ही हो चुका है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे। बस चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, सारा कुछ आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। उसके अलावा आपको बता दें दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको क्लियर कर दे, ये जो वैकेंसी आपकी होगी प्रॉपर राजस्थान के अंदर वैकेंसी होगी, लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये वैकेंसी आप ऑल ओवर इंडिया की कोई भी छात्र है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों इसमें क्या आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन होनी चाहिए, किस तरह से आपकी सिलेक्शन होगी, कितने पेपर इसमें देने होंगे, उन सभी चीजों को क्लियर करेंगे। कब से कब तक इसमें अप्लाई करना है, क्या क्या आपको चीजें इसमें ध्यान देना है, सारी चीजें इसमें क्लियर करेंगे। बस ध्यान से आपको देखना है, समझना है। वीडियो आपको सही लग जाए तो एक लाइक करके चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं और बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है और इसके अंदर ये वैकेंसी होगी, जिसमें वैकेंसी आपको क्लियर कर चुके हैं। पुस्तकालय ग्रेड 3 की सीधी भर्ती आपकी नोटिफिकेशन है ये। इसके अंदर ये आपकी पुस्तकालय की भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दो तरह की पुस्तकालय की भर्ती जो है, इसमें दो तरह का, एक दोस्तों माध्यमिक शिक्षा विभाग में और एक संस्कृत शिक्षा विभाग में, दोनों में आपकी वैकेंसी निकाली गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो इसमें दोस्तों आपका टोटल 500 पद निकाला गया है। और दोस्तों इसके बाद देखिए संस्कृत शिक्षा विभाग में तो इसके लिए आपका 48 पोस्ट रखा गया है। लेकिन दोनों का अगर देखें तो पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए ग्रेड 3 के लिए वैकेंसी होगी, जिसमें टोटल देखें तो दोस्तों गैर अनुसूचित के लिए आपका 439 पद दिए गए हैं फर्स्ट के लिए, और सेकंड के लिए बात करें अनुसूचित क्षेत्र के लिए तो 61 पद दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे संस्कृत विभाग के लिए बात करेंगे 44 पोस्ट रहेगा गैर अनुसूचित के लिए, और अनुसूचित के लिए 4 पोस्ट। इन सभी को मिलाकर देखा जाए तो 548 पदों पे टोटल आपकी वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करेंगे, जो कि हम आपको पहले ही क्लियर कर चुके हैं। आगे हम सारी जानकारी देते हैं कि आपको इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या क्या रहने वाली है। पहला विशेष नोट को ध्यान दीजिएगा, इसमें नोट ही आपको ध्यान देना है, क्योंकि नोट पॉइंट इसलिए दिया जाता है कि उस पर बच्चे ध्यान दें और कैंडिडेट इसमें गलती नहीं करें, तो ध्यान देना है आपको। इसमें है क्या कि अभ्यर्थी उक्त पद पर चयन के बाद जिस विभाग में माध्यमिक शिक्षा विभाग का अथवा संस्कृत शिक्षा विभाग में पदस्थान चाहता है, उसे संबंधित विभाग के वरीयता प्राथमिकता पदों के लिए आवेदन करते समय ही निर्धारित कॉलम में भरना अनिवार्य होगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि विशेष नोट में आपको बता दिया गया, इसमें दो तरह की वैकेंसी है, एक संस्कृत विभाग और एक माध्यमिक विभाग, ठीक है। तो आप जिसमें इच्छुक होते हैं, जिसमें आप रुचि रखते हैं कि हम इस विभाग में जाएं, तो आप उस विभाग को सबसे पहले प्राथमिकता दें, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। आप जब सिलेक्ट होगे तो वहां पे देखा जाएगा कि आप प्रथम वरीयता क्या दिए हैं, तो वही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये आपके लिए मैंडेटरी रहेगा। आगे देखें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी पूरी प्रोसेस होगी, ऑनलाइन ही आपको सारी कुछ इसमें करना होगा, जिसमें कि वांछित जो सूचनाएं इसमें दी गई हैं उन सभी चीजों को इसमें फुलफिल करना होगा। और जो भी चीजें इसमें आप फुलफिल करेंगे तो आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कोई भी सर्टिफिकेट हो, उसमें जो भी चीजें मेंशन की गई हो, नाम हो, पिताजी का नाम हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सभी चीजों को एकदम बारीक से देखकर समझकर तभी इसमें फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। तो गलती आपको नहीं करना है। मेरा मेन व्यू होता है कि किसी भी फॉर्म को आप भरते हैं तो आपकी गलती नहीं हो, सारी जानकारी आप पहले ले लें, उसके बाद फॉर्म भरें, ये चीजें आपके होने वाली है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो इसमें कोई अभी आप गलती करते हैं तो आपको बाद में यहाँ पे बर्दाश्त करने का कोई मतलब आपको मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए आपको ध्यान पहले ही देना है। आगे देखिए एक बार यह पंजीकरण शुल्क आपको इसमें कितना लगेगा। तो जो भी छात्र पहले इससे पहले कभी आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो उनके लिए एक भी पैसा नहीं लगेगा, दोबारा इसमें पैसा नहीं लिया जाता है। लेकिन जो छात्र फर्स्ट टाइम इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, तो उनके लिए आपको क्लियर करते हैं, जो भी छात्र सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी या अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग से आएंगे, उन सभी के लिए 600 रुपया इसमें फॉर्म फी रखा गया। उसके अलावा जो राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी से, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं, इन सभी छात्रों के लिए 400 रुपया लगेगा। और जो भी छात्र कहीं से भी आते हैं, विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, तो उन सभी के लिए 400 रुपया फॉर्म फी मात्र आपका रखा गया। आगे दोस्तों देखें तो एक नोट पॉइंट करके दिया गया है, नोट पॉइंट में भी आप ध्यान से देखिएगा। इसमें बताया गया कि राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेश से मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के श्रेणी के में आते हैं को इन भर्ती की प्रक्रिया के लिए सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। मतलब आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, राजस्थान के छात्र हैं तो अपने अपने कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे। लेकिन आप राजस्थान के अलावा अन्य स्टेट से आते हैं, कहीं से भी हैं, तो आप सभी जो भी छात्र होंगे सभी जनरल में काउंट किए जाएंगे और जनरल से ही आपको फॉर्म भी फिल करना होगा। ये चीज आप क्लियर समझ गए होंगे।
आशा करते हैं। आगे देखिए दोस्तों वेतन। तो दोस्तों अभी तक आपको यह वीडियो सही लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और इससे मोटिवेशन मेरे लिए भी होता है कि हाँ इतने लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है और किसी को हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो सही लग रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे देखें तो इसमें वेतन कितना दिया जाएगा। तो वेतन के लिए देखें तो पुस्तकालय ग्रेड 3 की वेतन होगी जिसमें प्री मैट्रिक्स लेवल 10 होती है, जो कि अच्छी खासी इसमें वैकेंसी होती है। समथिंग आप देखें तो 50,000 आपकी सैलरी लगभग हो ही जाएगी इसमें, जो कि अच्छी खासी इसमें दी जाती है। लेकिन इसमें फिक्स आपको एग्जैक्ट अमाउंट इसमें नहीं दिया गया, लेकिन आप समझे कि इसमें बहुत अच्छा खासा इसमें सैलरी रहता है। सैलरी के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आगे पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता देखें तो पात्रता शैक्षणिक योग्यता को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे आपको समझना है, पहला तो यहाँ पे देखिए सीनियर सेकेंडरी विद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, मतलब ये लाइब्रेरियन का आपका ये पुस्तकालय के लिए वैकेंसी निकाली गई है लाइब्रेरियन के लिए। तो आपका लाइब्रेरियन साइंस में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। 12th के बाद आपका कम से कम लाइब्रेरियन साइंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर इसके अलावा 12th के साथ बैचलर इन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन में आपका होना चाहिए, या फिर इसके अलावा भी आप डिप्लोमा किए हुए लाइब्रेरियन का वो भी अप्लाई कर सकते हैं लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन साइंस से। तो आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें कि कोई भी मान्यता प्राप्त आपकी यूनिवर्सिटी हो, कहीं से भी आप किए हैं तो सभी छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ आपको देवनागरी लिपि के लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। मतलब देवनागरी का जो लिखा हुआ होता है उन सभी को आपको लिखने पढ़ने का ज्ञान होना चाहिए। उसके अलावा राजस्थान के संस्कृति क्या, वहाँ के रहने सहने का क्या फेस्टिवल होता है, उन सभी चीजों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ये चीज इसमें बताई गई है। उसके बाद आगे एक नोट दिया गया है, नोट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये भी नोट आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। नोट में बताया गया कि इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या फिर सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। मतलब इसमें बताया गया जो भी छात्र अभी तक डिग्री को कंप्लीट नहीं किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक टर्म एंड कंडीशन इसमें दिया गया है क्या कि आप जो भी छात्र इसमें अप्लाई करेंगे जब इसका एग्जाम होगा, जो एग्जाम डेट भी हम आगे क्लियर करेंगे, कब एग्जाम होगा, क्या पूछा जाएगा, सभी चीज क्लियर करेंगे। तो आपका जब एग्जाम होगा उससे पहले आपका सर्टिफिकेट कम से कम इशू हो जाना चाहिए, तो आप सभी इसमें एलिजिबल होंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर समझ गए होंगे। आगे देखें तो एक अन्य योग्यताएं दी गई है, तो इसमें बताया कि स्वास्थ्य, मतलब आप सभी चीजें स्वस्थ होने चाहिए, मतलब कोई आपके अंदर विषाणु उस तरह की विषैला कोई बीमारी नहीं होना चाहिए जिससे कि वायरस किसी को, कहीं आप बैठे ऑफिस में तो आपके जरिए किसी और को भी बीमारी हो जाए, तो उस तरह का बीमारी से ग्रसित आप नहीं होने चाहिए। ये चीजें बताई गई है। खैर ऐसा होना भी नहीं चाहिए, भगवान ना करे ऐसा हो। आगे देखें तो दोस्तों आयु सीमा इसमें क्या होगा, तो आयु सीमा 1 जनवरी 2026 को, मतलब आने वाली 1 जनवरी को कम से कम आपकी 18 वर्ष होने चाहिए और अधिक से अधिक आपके 40 वर्ष होने चाहिए। मतलब 18 से 40 वर्ष के जो भी छात्र 1 जनवरी 2026 तक आप हैं तो सभी छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको 5 साल का और 10 साल का जो छूट दिया जाता है, मतलब आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं राजस्थान के छात्र, तो उन सभी के लिए ये छूट आपको अलग से मिल जाएगा। आगे देखें तो आगे आपको बताया गया पंजीकरण शुल्क जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि आपका क्या होना चाहिए, मतलब कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्लियर कर चुके हैं कि 5/3/2025 से ही अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, जिसकी अंतिम तारीख आपकी 3/4/2025 रहने वाली है। इसके बीच आप कोई मतलब पेमेंट वगैरह आप जमा करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अप्लाई अगर करना चाहते हैं नहीं किए तो अप्लाई भी आप लोग कर सकते हैं। 5 मार्च से लेके आपकी 3 अप्रैल 2025 तक ये फॉर्म चलने वाले, ये भी आप क्लियर समझ गए होंगे। आगे देखिए कि परीक्षा की योजना है, तो परीक्षा की योजना जो आपकी होगी आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे ये जो आपका होगा एग्जाम 27/7/2025 को कंप्यूटर आधारित आपकी परीक्षा होने वाली है, मतलब सीबीटी एग्जाम होगी, जो कि 27/7/2025 को आपका एग्जाम का एक संभावित तिथि भी दे दिया गया है। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, मतलब कम से कम 26/7 तक आपका ये कंप्लीट है, तो सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे, सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपको क्लियर कर दिए हैं। अब समझते हैं कि आपके एग्जाम सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, कितने पेपर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, पुस्तकालय ग्रेड 3 के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसमें जो आपके एग्जाम होंगे तो इसमें आपका टोटल 400 क्वेश्चन मतलब मार्क्स का ये एग्जाम होता है, जिसके लिए आपको 2 पेपर देने होंगे। ठीक है, अब 2 पेपर में क्या क्या रहेगा थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। पहला देखते हैं, इसमें सबसे फर्स्ट पेपर की बात करें तो देखिए बोथ में होगा 200 मार्क्स का, ये दोनों आपका पेपर होने वाला है। फर्स्ट पेपर के लिए देखिए तो इसमें जो होगा टोटल आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होगा हाईएस्ट। इसके लिए 2 घंटा आपको टाइमिंग दिया जाएगा और इसमें जो टोटल क्वेश्चन होंगे तो टोटल क्वेश्चन आपका 100 रहने वाला है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगी, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है वो होने वाला है।
नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो जो भी क्वेश्चन जितने मार्क्स का होगा, इसमें अलग अलग मार्क्स का हो सकता है कोई क्वेश्चन, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो जो क्वेश्चन आप गलत करेंगे उस क्वेश्चन का जितना वैल्यू होगा उसके 1/3 आपका इसमें डिडक्ट कर लिया जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो कम से कम आपका क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए। तो जो भी छात्र जनरल ओबीसी ईयर में आते हैं तो इन सभी के लिए 40% कम से कम मार्क्स है, तभी आप सेकेंड पेपर में जा पाएंगे, अन्यथा इससे कम है तो आप लोग फर्स्ट पेपर में ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन जो छात्र SC ST से आते हैं तो इन सभी के लिए आपको बता दें तो 35% ही आपका रहने वाला, 40% से कम 5% इसमें कर दिया गया। 35% SC ST है तब आप नेक्स्ट पेपर में जा पाएंगे, और जो जनरल कैंडिडेट आएंगे ओबीसी वगैरह से आते हैं तो उन सभी के लिए आपका 40% कम से कम फर्स्ट पेपर में होना चाहिए। पेपर फर्स्ट में आप सब्जेक्ट देखें तो पेपर में आपको बताया गया ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, ये सभी आपकी सब्जेक्ट होगी। उसके बाद सेकेंड देखें तो करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, और थर्ड जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इससे जनरल नॉलेज आपको जानकारी होना चाहिए पूरे ऑल ओवर इंडिया का। उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी आपकी होगी, ये पेपर आपकी फर्स्ट होगी। उसके बाद सेकंड पेपर देखें तो सेकंड पेपर में भी वही चीजें आपकी सब सारी कुछ रहने वाली है, जैसे कि 200 मार्क्स का एक आपका टोटल एग्जाम होने वाला है। इसमें भी आपको 2 घंटा टाइमिंग टोटल दिया जाएगा, और 100 क्वेश्चन का ये भी एग्जाम होगा, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये भी रहने वाली, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगा। जो क्वेश्चन आप गलत करेंगे उसका जितना वैल्यू होगा उसके 1/3 माइनस मार्किंग इसमें कर लिया जाएगा। इसमें भी मिनिमम आपका क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करेंगे तो क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 40% रहने वाले हैं सभी कैंडिडेट के लिए। जो SC ST से आएंगे तो 5% उनको रिलैक्स दिया गया है, मतलब उनको 35% कम से कम लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो पेपर भी आपको डिटेल बताया गया है, या फिर पेपर के बारे में आप कहें कि डिटेल सिलेबस चाहिए तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहां से आप लोग जाके देख लीजिएगा। या फिर इसका जो नोटिफिकेशन है ये भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों इस तरह से आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। मुझे ऐसा है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, हो सके आपसे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।